केजीएफ मतलब कोलार गोल्डफील्ड। इस नाम से तो हर कोई वाकिफ है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा नाम है जिसने बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी। ये तो सभी जानते ही हैं कि केजीएफ टॉलीवुड मूवी है और केजीएफ की पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो ये केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर मूवीज़ में से एक है। और मेरी माने तो केजीएफ ये सब डिजर्व भी करती है। केजीएफ मूवी एक एक्शन मूवी है जिसमें रॉकी नाम का एक कैरेक्टर होता है जो अपनी माँ को ये वादा करता है कि वो इस दुनिया का सारा सोना लाकर अपनी माँ को देगा और इस पूरी दुनिया में राज करेगा। केजीएफ मूवी को एक ही पार्ट में ख़त्म करना इसके डायरेक्टर प्रशांत नील को शायद ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए केजीएफ मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 का हिंट भी दे दिए थे। अब इतनी सारी ऑडियंस को पाकर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील उसे इतनी आसानी से तो खो नहीं सकते थे, इसलिए शायद केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 को भी तैयार किया। अब केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ये समझ चुके थे कि अगर ऑडियंस को अपनी तरफ खींचना है तो मूवी के फर्स्ट पार्ट में मूवी के नेक्स्ट पार्ट आने का हिंट तो छोड़ना ही होगा। ऑडियंस खुद ब खुद थिएटर की ओर खींची चली आएगी और ऐसा लगा मानो केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील का ये आइडिया काम कर गया। केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 1 में केजीएफ चैप्टर 2 का हिंट छोड़ा, जिस कारण जनता केजीएफ चैप्टर 2 देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। और ऐसे ही अब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज़ हुआ तो उसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 में भी केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ऐसे ही चालाकी दिखाते हुए और अपनी ऑडियंस को बरकरार रखने के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 में केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट छोड़ दिया। अगर हम बात करें चैप्टर 1 की तो हम देखते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 का हिंट था, तो ये हम बात मान सकते थे कि केजीएफ 2 में रॉकी का क्या रोल हो सकता है या रॉकी किस तरह से पूरी केजीएफ अपने नाम कर सकता है। ऐसे बहुत सी बातें हम केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में कहा करते थे और केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी भी इसी तरह की रही। और जनता ने चैप्टर 2 को जब देखा तब उनके मन में ये सवालों की पटरी पर उन्होंने ब्रेक लगाया था, लेकिन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील को शायद ये बात कुछ हज़म नहीं हुई और उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट दे ही डाला। पहले तो जब ऑडियंस ने केजीएफ चैप्टर 2 देखी तब सभी की आंखों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी और मन में एक ये सवाल भी उठा कि रॉकी इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। अगर रॉकी मर गया तो क्या केजीएफ के सिर्फ 2 ही पार्ट थे? क्या रॉकी ने अपनी माँ से किया वादा अधूरा छोड़ दिया? ऐसे अनेकों सवाल जब जनता के मन में चल रहे थे, उसी टाइम रॉकी को पानी में डूबता हुआ दिखाने के बाद ये सीन दिखाया जाता है कि केजीएफ का चैप्टर 3 भी आएगा। अब जनता की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन जैसे चैप्टर 1 में चैप्टर 2 के लिए जनता के मन में सवालों के बौछार थे, ठीक उसी तरह ही केजीएफ चैप्टर 2 में अब केजीएफ चैप्टर 3 के लिए जनता के मन में कई सवाल रह गए कि क्या हो सकती है केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी। आज हम आपके इन्हीं सवालों को दूर करेंगे कि केजीएफ मूवी होम बाले मूवी के द्वारा तैयार की गई थी। पहले होम बाले मूवी एक स्मॉल मूवी इंडस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन कहते हैं ना दिन पलटते पता नहीं चलता, ऐसा ही कुछ इस इंडस्ट्री के साथ भी हुआ। जब से होम बाले मूवी के अंतर्गत केजीएफ बनी तब से मानो होम बाले मूवी की तो देश दुनिया ही बदल गई। हम आपको बता दें एक टाइम ऐसा था कि केजीएफ मूवी को बनाने के लिए होम बाले मूवी इंडस्ट्री ने केजीएफ में लगने वाली कुल लागत मींस टोटल जितना कि केजीएफ को बनाने में खर्चा आया था उसका 90% होम बाले फिल्म ने लोन लिया था। केजीएफ के बाद होम बाले मूवी के तो मानो दिन पलट गए। आज होम बाले फिल्म इंडस्ट्री के पास इतना पैसा है कि वो साल 2023 में लगभग 3 फिल्मों को आसानी से बना सकते हैं। केजीएफ मूवी तो मानो होम बाले मूवी इंडस्ट्री के लिए हॉलीवुड का वो ताला हो गया, जैसे मानो होम बाले मूवी के सामने मानो सोने की खान का रास्ता खुल गया। अब होम बाले मूवी के अंदर सालार, बगीरा, पुष्पा, बाहुबली और भी अन्य फिल्में बन रही हैं। सूत्रों की माने तो अभी ये खबर मिली है कि होम बाले मूवी हॉलीवुड के साथ कोलैबोरेशन भी करेगा। अगर हम
हम बात करें KGF चैप्टर 3 की, तो ऐसा माना जा रहा है कि KGF चैप्टर 3 के डायरेक्टर प्रशांत नील KGF को पैन इंडिया मूवी बना रहे हैं। और प्रशांत नील का ये कहना है कि KGF केवल कुछ हिस्सों में बांट कर दिखाई जाने वाली कोई मूवी नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा यूनिवर्स होने वाला है। और इसमें केवल KGF ही नहीं बल्कि सालार, बगीरा जैसी मूवीज़ भी इस यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा होगी। अगर हम बात करें KGF चैप्टर 3 की कहानी की, तो हम आपको बता दें कि KGF चैप्टर 3 की कहानी अब की बार कुछ हटके होने वाली है। ऐसा हम नहीं बल्कि KGF चैप्टर 3 के लीड एक्टर यश यानी नवीन कुमार गौड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि KGF चैप्टर 3 की कहानी अब की बार बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। KGF चैप्टर 3 के लीड एक्टर यश यानी नवीन कुमार गौड़ा का कहना है कि KGF चैप्टर 2 में हम ऐसा बहुत से सीन्स रॉकी की लाइफ के रह गए थे जिन्हें वो चैप्टर 1 और 2 में नहीं दिखा पाए, लेकिन अब की बार KGF चैप्टर 3 में आपको ये सब देखने को मिलने वाला है। वहीं KGF चैप्टर 3 के लिए लीड एक्टर यश यानी वही नवीन कुमार गौड़ा का ये भी कहना है कि KGF चैप्टर 3 की आगे की कहानी के बारे में वो और KGF के चैप्टर 3 के डायरेक्टर प्रशांत नील और KGF चैप्टर 3 की पूरी टीम मिलकर मूवी के अगले पार्ट यानी KGF 3 में क्या क्या दिखाया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।